एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लाइव टाइम्स पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में जुट गई हैं। मौजूदा दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी तो प्रत्याशियों की घोषणा भी कर चुकी है। इसको लेकर दिल्ली की जनता से लाइव टाइम्स की टीम ने बात की है। हमारी सहयोगी खुशबू सिंह जनता के बीच पहुंची, जाना दिल्ली को लेकर उनके दिल में क्या है। दिल्ली विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में हम हर रोज़ दिल्ली के अलग अलग विधानसभाओं में जाते हैं। जाके वहाँ से के लोगों की जो ओपिनियन है, लोगों की जो मन की बात है, वो अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। इस वक्त हम दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां से 3 बार आम आदमी पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं मनीष सिसोदिया यहाँ से विधायक रह चुके हैं। ये उनका विधानसभा क्षेत्र है। हालांकि इस बार जो है उनके यहाँ से दावेदारी पर थोड़ा सा संशय है। हो सकता है कि इस बार जो उनका विधानसभा क्षेत्र हो उसमें बदलाव देखा जाए। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं पटपड़गंज विधानसभा के। इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे इनके मुद्दे क्या होने वाले हैं और क्या हैं इस विधानसभा चुनाव में दिल्ली के। आप यहाँ पे फल बेचते हैं तो रोज यहाँ पे यहीं पे रेडी लगाते हैं? जी मैम। क्या आपको किसी तरीके की मतलब परेशानी होती है, दिक्कत है? नो मैम, अभी तो कोई परेशानी है नहीं। अच्छा, चुनाव नजदीक है बेहद ही, क्या मुद्दे हैं आपके विधानसभा क्षेत्र से? किन मुद्दों पे आप वोटिंग करेंगे? सस्ता के उसी में करेंगे और क्या करेंगे, जहाँ पे सस्ताई हो उसी में वोट करेंगे। महंगाई कम, महंगाई कम हो, बस महंगाई कम हो। तो महंगाई तो सही में इस वक्त बहुत ज़्यादा है। किस तरीके की परेशानी फेस करनी पड़ती है? बहुत करनी पड़ती है मैम। अब देखो माल ही लेकर आ रहे हैं हम, ये पहले सस्ता मिलता था, अब महंगा सब में, हर चीज़ में महंगाई बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, चलिए और भी लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लोग हैं। आप लोग यहाँ इसी विधानसभा क्षेत्र से हैं? जी। तो विधानसभा चुनाव नज़दीक है बेहद, क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्र के जिन पे आप चुनाव में इस बार वोट करेंगे? विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। तो अभी मौजूदा में यहाँ से आम आदमी पार्टी की सरकार भी है दिल्ली में। आम आदमी पार्टी का विधायक भी मनीष सिसोदिया, काफ़ी कद्दावर, बड़ा नाम है आम आदमी पार्टी का, वो आपके क्षेत्र से विधायक हैं। कैसा काम किया है उन्होंने अभी तक? हमारे कुछ नहीं किया। विकास के नाम पे आप लोगों का? नहीं, कुछ नहीं। क्या किस तरीके की परेशानियाँ होती हैं आप लोगों को? बहुत सारी दिक्कतें हैं। बहुत सारी दिक्कतें हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ यहीं पे रोज़ आप लोगों का काम धाम यहीं पे है, तो काम करते हैं आप और यहीं से हैं भी? हाँ, यहीं से फिलहाल यहीं से हैं। किस तरीके की आपकी परेशानियाँ होती हैं? डेट यहाँ पे मैम ऐसा है ना, एक तो पानी की दिक्कत है, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कोई भी काम अभी बढ़िया से नहीं है। सीवर वगैरह वैसे हैं, कोई काम सही नहीं है। कोई काम सही नहीं है। अच्छा, विधानसभा चुनाव है नज़दीक, जब जाएंगे चुनाव में वोट देने तो क्या मुद्दा लेके जाएंगे, क्या सोच के जाएंगे कि इस मुद्दे? मैम यही चाहिए, कामकाज बढ़िया होना चाहिए। और कामकाज बढ़िया। जो अभी आपके मौजूदा विधायक हैं मनीष सिसोदिया, कैसा काम किया है आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए? काम पहले तो सही था, लेकिन अब मैम नहीं। अब नहीं है, बिल्कुल नहीं। चलिए और भी यहाँ पे लोग हैं, इनकी राय भी जानेंगे। आप भी यहीं से हैं? पटपड़गंज? हाँ जी, पटपड़गंज। तो आप विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके विधानसभा क्षेत्र से? मुद्दे का मैम कोई भी मुद्दा नहीं है हमारा, तो हम तो डेली खाना डेली कमाना, वो वाला हिसाब है हमारा। तो क्या परेशानियां हैं आप लोगों को? किसी तरीके की सारी चीज़ें? परेशानियाँ तो कुछ भी नहीं है, मगर परेशानी ये भी है कि यानी कि किराए का मकान रहता, हमारा किराए की गाड़ी है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं होता। डेली कमाना डेली खाना है। डेली कमाना डेली खाना। अच्छा, जो आपके विधायक हैं मौजूदा यहाँ से, उनके काम से आप कितने संतुष्ट हैं? काम काज तो उनके सही हैं, जो भी करें। स्कूल वगैरह हैं, जैसे उनके स्कूल वगैरह में बढ़िया काम है, वैसे कोई दिक्कत नहीं उनसे हमें। विधानसभा चुनाव बेहद ही नज़दीक है। आप इसी विधानसभा क्षेत्र से हैं? यस मैम, इसी विधानसभा क्षेत्र से। क्या परेशानियां होती हैं या क्या मुद्दे हैं इस क्षेत्र के अभी हाल? परेशानियाँ यहाँ पे क्या है कि जब बरसात के समय आता है तो ये शांति मार्ग सामने दिख रहा है, पूरा भर जाता है सीवर से। सीवर का भी नहीं है और गंदा पानी भी आ रहा है आज के डेट में। विकास के नाम पे तो पटपड़गंज क्षेत्र में कुछ हुआ नहीं है अभी तक। कुछ नहीं हो रहा है विकास के नाम पे। अच्छा, यहाँ से आम कहते हैं कि जैसे कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं हैं,
तो उनका कहना है कि अगर जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार है और हम दूसरी पार्टी से हैं विधायक, तो इसलिए हम विकास का काम नहीं कर पाते हैं। आपके क्षेत्र से तो विधायक भी आम आदमी पार्टी का है, वो भी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, तो आप लोग उनके काम से कितने संतुष्ट? देखिए मैम, हमारे क्षेत्र से मनीष सिसोदिया जी विधायक हैं और इस क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है आते भी नहीं है, इलेक्शन टाइम में आते हैं वोट मांगने के लिए और उसके बाद 5 साल तक कभी नहीं आते हैं और कोई विकास भी नहीं हुआ है। अब क्या रीज़न है, उनकी क्या परेशानियां हैं आम आदमी पार्टी की, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ। आप किसी से भी पूछ सकते। बदलाव चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, इस बार बदलाव होना चाहिए। उनको भी दो टर्म रहे हैं वो लोग, बदलाव 100% चाहिए मैम इस बार। बदलाव चाहिए। आप बताइए, आपके विधानसभा अभी चुनाव नज़दीक हैं, क्या मुद्दे हैं? हमने तो भाई विकास का ही मुद्दा है मैन, बस विकास का मुद्दा है, तो किस तरीके का विकास चाहते हैं? क्या आपके विधानसभा क्षेत्र में परेशानियां हैं जिनको दूर करना चाहते हैं और उन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? अंदर की गलियां खराब हैं, नालियां जाम पड़ी हुई हैं, जिनकी कभी सफाई नहीं होती है। बारिश हो जाती है तो लोग कीचड़ में पैर रख के निकलते हैं। ये रियली है यहाँ की। आपका जो विधायक है उनसे अभी तो कितने हमारे कोई विधायक ही नहीं है, वो तो छुट्टी पे हैं। आप बताइए, आपको इस चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं दिल्ली के? मुद्दा ही क्या, महंगाई है, महंगाई पे सब मारामारी हो रही है, बस यही है। महंगाई पे तो ऐसी सरकार चाहिए जो महंगाई घटाए। सरकार तो कोई भी हो, काम करना चाहिए सरकार को अपने हिसाब से। बिल्कुल, सरकार कोई भी हो, काम करना चाहिए। अच्छा, आम आदमी पार्टी की सरकार रह चुकी है 2 टर्म से, इस बार आप लोगों को लगता है बदलाव होना चाहिए या? देखिए, ये लोगों का फ्री का मुद्दा है, ठीक है। आदमी पॉलिसी समझते नहीं है ये सब चीज़। आज अगर सरकार जाएगी इसकी, तो जो पीछे का जो ड्यूज है वो आगे कोई सरकार बनेगी तो इसकी ड्यूज दिखाएगी। तो ये लोगों को मालूम नहीं है, तो अंधे वाली पट्टी है, तो इस चीज़ को खोलना चाहिए आदमी को। अंधे वाली पट्टी है। अच्छा, और भी लोग हैं, आप लोग भी यहीं इसी विधानसभा क्षेत्र? जी, इसी विधानसभा से। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे ये है जो ये झूठी और बहरी सरकार है, 10 साल इन्होंने दिल्ली को बहुत ही लूटा है। मैं चाहते हैं जो इस बार बदलाव हो। चाहते हैं कि बदलाव हो। और आपके क्षेत्र में अभी मुद्दे क्या हैं, जैसे क्या समस्याएं हैं? समस्या तो बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे मुद्दे। ये कोई भी सरकार आए तो जल्दी समाधान होने वाले नहीं, लेकिन यानी ये है जो बदलाव हो तो कुछ यानी नए सरकार से उम्मीद रखेंगे। जो छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं, गलियों में सफाई सुथरा भी बहुत यानी अच्छे से हो जाए, और जैसे बेरोजगारी है उसका भी मुद्दा यानी सरकार रखे। महंगाई है थोड़ा, उसमें भी छोटे छोटे तबके के लोग होते हैं, उनका महंगाई भी थोड़ा सा कम हो। कुछ महंगाई, रोजगार और साफ सफाई का मुद्दा है आप लोगों का। अच्छा, क्या लगता है कि मनीष सिसोदिया आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए कैसा काम करते हैं? नहीं, वो तो क्या करेंगे, ये तो आपने पहले भी देखा है। जो अब लगभग 14 महीनों से जेल में है, तो क्या काम करेंगे। बिल्कुल यानी हमें बदलाव चाहिए इस बार। भाजपा की सरकार आए, ये अच्छा है। भाजपा की सरकार आई, अच्छा। आप भी इसी क्षेत्र से हैं? जी, हम लोग परपरगंज विधानसभा क्षेत्र से ही हैं और अभी तक जो फिलहाल देख रहे हैं इसमें समस्या एक नहीं, अगर समस्या गिनाना शुरू करें तो इतना है जो कहना मुश्किल हो जाएगा। आज हमारे माननीय विधायक जी बोलते हैं जो हम एजुकेशन पे बहुत सारे काम किए हैं। हम एक विधायक जी से पूछना चाहते हैं कि एजुकेशन सिर्फ पेपर पे है, अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो 0 है। आप हमारे बगल में स्कूल में देख लीजिए, इंटरनल पॉलिसी जो स्कूल का है आज भी बहुत ही जर्जर है। जितना जर्जर है कहना मुश्किल है। टीचर की हालत बेहाल है। बच्चे को हम 5th 6th 10वीं तक के बच्चे को या 12वीं तक के बच्चे को अगर 2 से 12 तक की टेबल पूछते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे नहीं बताते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। और रही बात आगे की, तो रोड की समस्या है। आज मैं अभी शांति यहीं पे मेन रोड पे देखिए सीवर का क्या है। अगर आते जाते बच्चे को या किसी भी गाड़ी को अगर पड़ जाएगा तो डायरेक्ट ये सीवर लाइन में जाएगा। यहाँ पे खुदा हुआ है, इन पे कहीं किसी का नज़र नहीं है। ये वहाँ पे देखिए, वहाँ पे जो टूटा हुआ है बिल्कुल एकदम से टूटा हुआ है, बीचों बीच टूटा हुआ है। माने विकास तो बोलने के लिए बहुत है पर देखने के लिए कुछ नहीं है। विकास के ऐसे ही हाल बेरोजगारी का भी है। यहाँ पे पढ़े लिखे युवक घूम रहे हैं पर उनके नज़र में हम विकास कर रहे हैं। तो बदलाव चाहिए, बदलाव ज़रूरी है। आने वाले जो इलेक्शन है, हम परपरगंज विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों से
हाथ जोड़ के विनती करते हैं, एक बार बदलाव करके देखिए, फिर आगे देखा जाएगा क्या होगा। बदलाव की मांग है आपकी। आप यहीं से हैं? अच्छा, आप यहीं से हैं? मैंने बोला है मैं यहीं से हूँ, पटपर्गन विधानसभा से। तो क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्र के, किन मुद्दों पे आप लोग देने वाले हैं वोट इस बार? इस बार यानी बदलाव के मुद्दे पे इस बार बदलाव होना चाहिए। और ये पहले लगभग यानी 10 सालों से मनीष सिसोदिया जी आप देख ही रहे हैं, शराब घोटाले से लिप्त है। और मतलब पूरे जगह जगह मोहल्ले में यानी शराब का ठेका इन्होंने खुलवाया। तो मैं ये चाहता हूँ जो इस बार बदलाव हो तो सबसे अच्छा है। बदलाव की मांग है आप लोगों की। चलिए, यहाँ पे जो तमाम लोग हैं, अच्छा आपकी क्या आप यहाँ से हैं या कहीं और? यहीं से हम इसी में विधानसभा। तो आप अगर इस बार वोट करेंगे तो आपके कौन से मुद्दे होंगे जिन पे आप वोट करेंगे? पहला मुद्दा तो पॉपुलेशन है, ये पॉल्यूशन का है। जो पॉल्यूशन अभी चल रहा था इस पे कोई गवर्नमेंट बात नहीं कर रही है। इस पे जरूर बात करना चाहिए, इसका हल निकालना चाहिए। 1 साल का नहीं होगा, उसमें काम करना चाहिए लोगों को। यही है मेन मुद्दा, यही है। प्लस इसमें गलियों में थोड़ा पानी होता है, पूरा पानी जम जाता है, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। इस वजह से डेंगू बहुत सारी बीमारियां होती है। वही है, यही मुद्दा है बेसिकली। आप लोगों को लगता है कि जो आपके विधायक हैं, 3 बार से जीत रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र से, बड़ा नाम है आम आदमी पार्टी का, तो कैसा काम कर किया? नाम है इसीलिए काम नहीं करते हैं ना, नाम है इसीलिए रहते हैं बाहर ही। उनको तो पूरा दिल्ली देखना है, यहाँ इस विधानसभा में कुछ काम ही नहीं करते हैं वो। अभी दर्शन भी नहीं देते। अभी अब चुनाव होगा तो जरूर गली गली घूमेंगे, इससे पहले कभी आते ही नहीं है, दिखते नहीं है। और भी लोग हैं यहाँ पड़पड़गंज में, विधानसभा क्षेत्र में। आप क्या करते हैं? स्टडी कर रहा हूँ अभी तो। स्टडी कर रहे हैं, क्या करते हैं स्टडी में आप? मैं एविएशन परसुइंग कर रहा हूँ अभी, एयरलाइंस की तरफ। यहीं से हैं? ट्रेनिंग चल रही है। यस, आई एम फ्रॉम दिल्ली। यू आर फ्रॉम दिल्ली। तो दिल्ली में यहाँ पड़पड़गंज से है या कहीं? नहीं, यहीं से, ईस्ट वेस्ट वृंदावन। अच्छा, ठीक है। तो आपके क्षेत्र में अभी तो दिल्ली में चुनाव है, आपका क्षेत्र जो है विधानसभा क्षेत्र, क्या है वहाँ पे, क्या परेशानियाँ, यहाँ के क्या मुद्दे हैं? यहाँ पे तो सब चीज़ें सही है वैसे तो देखा जाए, और किसी चीज़ की मुझे नहीं लगती कमी है। थोड़ा सब सही लगता है मुझे तो। सही लगता है, जो भी काम हुआ है, विकास हुआ है, वो सब सही है? हाँ, सब सही है। बिल्कुल ठीक है। तो अब मतलब अगर वोट देने जाएंगे तो अगर आपके पास कोई मुद्दा नहीं होगा तो वोट फिर से आप वही चुनाव करेंगे जो पहले से चलता आ रहा है? जी, वही करेंगे हम, वही करना चाहिए। चलिए ठीक है। और भी लोग हैं, आप बताइए कि आप, चलिए आपको अनुभव भी ज़्यादा होगा, यहीं से हैं? चल ठीक है। तो आप क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्र के, जिन मुद्दों पे आप इस बार वोट करेंगे? इस बार यहाँ पे मुद्दे ज़्यादातर सफाई के रहते हैं, जो नहीं हो पाते पूरी तरह से। सही मायने में बात यहाँ पर ये है। बाकी तो ठीक है, चल रहा है, इसमें कोई दुराई नहीं। बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। आप यहाँ पे रहते हैं? जी। तो आपके क्षेत्र में आपको कोई किसी तरीके की परेशानी लगती है? परेशानी तो ये रात के टाइम लगती है, कुछ जैसे नशेड़ी आदमी होते हैं, कहीं पे अकेले हम अगर निकल जाते हैं तो उनको देख के कुछ डर सा लगता है। मतलब अभी तक महिलाओं की सुरक्षा पे सवाल उठते रहे हैं दिल्ली में, अब पुरुष भी डर रहे हैं, बड़ी बात है। डर रहे हैं मैम दूसरों लोग के, जैसे कोई नशा करके चलता है, ब्लेड वगैरह रखता है साथ में, उस इंसान से डर लगता है। बिल्कुल डर लगता है, आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है। तो मतलब कि महिलाओं सुरक्षा तो हमेशा से हाशिए पे रहा है दिल्ली का, लेकिन अब दिल्ली में जिस लेवल का क्राइम बढ़ता जा रहा है, उसके बाद से दिल्ली में सभी लोगों का एक डर सभी लोगों में रहता है। आप लोग यहीं से हैं? नहीं जी। नहीं। अच्छा, दिल्ली से हैं या नहीं? यूपी से हम। यूपी से हैं। चलिए एक जनरल बात पूछते हैं कि दिल्ली का चुनाव है। अच्छा ठीक है, आप यहाँ से हैं? नहीं, गाजियाबाद से हैं। दिल्ली में चुनाव है, अभी आपको क्या लगता है कि दिल्ली में जो काम हो रहा है, विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? फिलहाल तो अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अभी कुछ नहीं कर, सफाई कुछ सफाई वफाई की दिक्कत है। बड़े हैं। दिल्ली में रहते हैं, थोड़ा सा घूम जाइए। हाँ, दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में ही रहते हैं। वोटर हैं? हाँ, वोटर था, अभी कट गया है। वोटर कट गया है, किसी ने कटवाया है या खुद से ही नहीं आपने नाम वाम चढ़वाया तो कट गया? ऐसा है, पहले किराएदार थे ना, तो किराएदार की वजह से वो दूसरी जगह चले गए तो इसलिए कट गया।
अच्छा, इसलिए कट गया। तो इस बार वोट नहीं दे रहे हैं। अच्छा, चलिए जनरल चीज़ें बताइए आप। बनवाने को कोशिश कर रहे हैं। बनवाने की कोशिश, बढ़िया बात है। तो जब वोट देने जाएंगे तो क्या मुद्दा लेके जाएंगे? क्या मुद्दा ले जाएंगे, देखेंगे जो जो जिस लायक रहेगा दे देंगे वोट। अच्छा, आप यहाँ पे काम करते हैं, आपकी फल की रेहड़ी लगा रहे हैं, किस तरीके की आपको, अगर रोज की बात करें, किसी तरीके की परेशानी का सामना करना? परेशानी नहीं है, ठीक है, सब ठीक है। आप लोग दिल्ली यहीं से हैं, पटपड़गंज? नहीं, आप यहीं पटपड़गंज से ही हैं। पटपड़गंज से हैं। तो दिल्ली का चुनाव है, क्या मुद्दे हैं दिल्ली के इस बार? दिल्ली के मुद्दे देखो, कार्य तो यहाँ पे जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। यहाँ पे कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो अटका हुआ है पहले से। बाकी कोई भी गवर्नमेंट आई तो आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जैसा कार्य अब हुआ है। अब हम लोग को जैसे कि सड़कें हैं, पानी है, लाइट है, बिल है, बिजली है, कुछ भी है, तो हम लोगों को यहाँ पे कोई विशेष परेशानी नहीं है। पार्क है, पार्क में भी उन्होंने काम करवाया, हमारे यहाँ के जो निगम पार्षद जी हैं, और वो बराबर नित्य सुबह शाम आते जाते रहते हैं यहाँ पे। कोई भी एक आधा दिन छोड़ के बाकी परमानेंट वो आते हैं, लोगों से पूछते हैं। ये नहीं कि हम लोगों से, सारे लोगों से पूछते हैं कि भाई किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, उसको लिख के। उसके बाद भी ये नहीं है कि वो सिर्फ लिख के चले जाते हैं, उसको आके करवाते भी हैं और फिर बताते हैं कि भैया हो गया। चलिए, ये तो निगम पार्षद जी की बात हो गई। विधायक जी की बात करें, मनीष सिसोदिया है। हाँ, नहीं तो विधायक जी देखो यहाँ तो कभी हम लोगों को जल्दी से दिखते नहीं है। वो यहाँ कहाँ दिखेंगे? हाँ, उनके पास आप जाओगे तो जो कहोगे वो बात की बात है, हम लोग को वहाँ जाना होता ही नहीं है। हाँ जी, अब यहाँ पे आए तब हमको कुछ समझ में आए। उनके काम से आप लोग संतुष्ट? हाँ, संतुष्ट हैं, हमें कोई काम, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आप भी यहीं से हैं? हम भी यहीं से हैं। क्या लगता है कि दिल्ली के चुनाव में इस बार क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा रहेगा मैम, सबसे पहले पानी, जो 10-12 साल से गंदा पानी हम लोग पी रहे हैं और उसके वजह से बिस्लेरी और बॉटल और आरओ लगाना पड़ रहा है घर में। जितना ये फ्री नहीं देते हैं उससे ज़्यादा हम डॉक्टर को दे देते हैं। बिजली कहते हैं कि फ्री है, बिल फिर भी आता है, और बिल आता है तो कोई रीडिंग का नहीं आता है, उटपटांग बिल आता है। तो बिजली डिपार्टमेंट इसमें इनके में, पानी डिपार्टमेंट इनके में। लैंड ऑर्डर कहते हैं कि लैंड ऑर्डर मेरे पास नहीं है। लैंड ऑर्डर के जब इनके ऊपर कोई बात आती है तो ये कहते हैं कि वो चीज़ हम तो करना चाहते हैं, बीजेपी करने नहीं देती। और बहुत सारे मुद्दे, अब ये गली जो है, जो कांग्रेस के टाइम में जो बन गई, उसके बाद नहीं बनी। जो जिस चीज़ का, अगर ये देखो आप, अभी सुबह से ये नाला चौक हुआ है, 3 बार जा चुके हैं ये दुकान वाले, और अभी तक ये नाला मतलब खुला नहीं। और कहते हैं कि हमारा क्षेत्र है, हम यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। अब उप मुख्यमंत्री से जो है दिल्ली का मतलब मंत्री, मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री का नंबर आता है। अगर उनसे सुनवाई नहीं हो रही है तो और कहाँ सुनवाई होगी? अगर उनके विधानसभा क्षेत्र में सुनवाई नहीं होगी तो आपको क्या, आप भी यहीं से? नहीं, मैं तो यहाँ का रहने वाला नहीं। यहाँ पे रहते हैं? हाँ जी। वोटर यहाँ से हैं या कहीं? वोटर हैं? नहीं, यहाँ पे वोटर नहीं। अच्छा, चलिए, यहाँ काम करते हैं तो किसी तरीके की परेशानी होती है? अब मैम, परेशानी तो यहाँ तो एक तो हमको आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। इतनी बस सेवा है, 740 की सेवा कहीं नहीं मिल पाती सही ढंग से। तो सबसे पहला जो समस्या है वो बस की समस्या आपको रोज फेस करनी पड़ती है। कहाँ से आते हैं? मैम, यहाँ से उत्तम नगर जाने के लिए हमको 1.5 घंटे खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। बस स्टैंड पे बस की सेवा नहीं मिलती। नहीं, चोरी संभव नहीं मिलती है। आप यहाँ से हैं या बाहर से? हम बाहर से हैं। अच्छा, कहाँ से हैं? यूपी सुल्तानपुर। यूपी सुल्तानपुर। यहाँ पे रहते हैं या क्या? रहते हैं। तो चलिए, जनरल बात बताइए, आप यहाँ पे रहते हैं तो किसी तरीके की समस्या है, मुद्दे आपको लगता है कि इस बार चुनाव में हो बनेंगे? मुद्दे ही मुद्दे हैं। बताइए 2-4 मुद्दे। भाई साहब ने बताया, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ही है। बाकी एमसीडी का हाल आप देख रहे हैं, बसों का हाल आप देख रहे हैं। पानी ऐसे आता है कि उससे आप नहा नहीं सकते हैं, पीना तो दूर की बात है। अब कौन से मुद्दे बताएं? सबसे बड़ा मुद्दा तो शराब का है। और हमारे जो सरकार है उसका एक मुद्दा है कि हम फ्री में सब कुछ देंगे, चाहे कोई व्यवस्था हो चाहे ना हो। ये कौन सा तरीका है सरकार चलाने का? फ्री में दे करके आप लोगों को गुमराह कर रहे हो और सुविधा कोई दे नहीं पा रहे हो। क्या लगता है इस बार बदलाव होना चाहिए? बदलाव संभव है पूरी तरह से। इस वक्त हम राजेंद्र प्रसाद पार्क में हैं, जो वेस्ट विनोद नगर में स्थित है। आप देख सकते हैं पार्क की हालत। पार्क के नाम पे ये क्या है? बस एक लैंडफिल है।
देखा जा सकता है कि पार्क तो है, बनाया गया है पार्क, सुविधाएं कितनी है इस पार्क की ये साफ तौर पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो पार्क में कुछ लोग हैं, महिलाएं हैं जो धूप सेक रही हैं, उनसे बात करेंगे। अम्मा राम राम, पार्क में धूप सेक रही हैं? हाँ। अच्छा, कैसी सुविधाएं हैं इस पार्क में? ठीक कुछ नहीं सुविधाएं है बेटा, कुछ भी नहीं है। वहाँ देखो, वहाँ मारी ईंटा पत्थर कूड़ा कबाड़ा, वहाँ तो इतना गंद है। अब चुनाव नजदीक है, यहाँ से वोटर हैं आप? हाँ हैं। हाँ। क्या लगता है कि देंगी वोट इस बार? तो क्या मुद्दा लेके क्या चाहेंगी बदलाव हो जिसमें? बदलाव तो बहुत कुछ होना चाहिए, जब बदलाव हो तब। नहीं तो 40 लाख रुपया आया, 40 पैसा ना लगा इसमें। पार्क का 40 लाख रुपया आया, 40 पैसा नहीं। हाँ। अच्छा, आपके यहाँ से तो विधायक भी बड़ा नाम है। हाँ, विधायक तब उस दिन चौड़ा होके कहा, जब दिन बत्ती लगी हम पार्क के चमका देंगे। क्या चमकाया? यही दीवार बना दिया, और क्या चमकाया? हाँ? चलिए, और लोग भी हैं। नमस्ते आंटी जी, आप बताइए कि आप भी यहीं से हैं? हाँ, वोटर हैं? नहीं, यहीं की। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? हूँ, हम लोग भी साथ हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो आपका एरिया है, क्षेत्र है पूरा, सब चीज़ें ठीक है? साफ सफाई, नलियाँ गली नालियाँ गलियाँ सब ठीक है, व्यवस्थाएं? नहीं, अभी तो कुछ थोड़ा सा हुआ है और अच्छा होना चाहिए, तभी तो पार्क में बैठेंगे। यूथ की बहुत भागीदारी है देश में। अब दिल्ली का विधानसभा चुनाव है, आप लोग एज ए यूथ जब चुनाव में जाएंगे मतदान के लिए, तो क्या दिमाग में लेके जाएंगे कि कौन से मुद्दे हैं जिनके आधार पे हम इस बार वोट करें तो ये बदलाव हो? कुछ नहीं, बस काम होना चाहिए। काम तो यहाँ पे कुछ ज़्यादातर किया ही नहीं है उन्होंने। साफ सफाई होनी चाहिए, मेन साफ सफाई होनी चाहिए। कुछ नहीं होता साफ सफाई, डेली गंदगी होती है, लोग कूड़ा फेंक के जाते हैं, भगवान की मूर्तियाँ छोड़ जाते हैं पार्कों में। ये सब नहीं होना चाहिए ना। पार्क के बाहर की भी अगर बात की जाए तो आपके क्षेत्र में सारी चीज़ें ठीक नहीं है, नाले भर रखे हैं, गंदगी है बहुत ज़्यादा। बारिश के टाइम में पानी भर जाता है, स्कूल जाने के टाइम लेट होता है, ऑफिस नहीं जा पाते, बहुत दिक्कत है। स्कूल कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं तो नहीं पढ़ता, बहन पढ़ती है, वो 11वीं क्लास में है। बाइक भी नहीं जा पाती, इतना पानी भर जाता है, बाइक भी बंद पड़ जाती है। गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट है? प्लेटो। ये आप बताइए, आप भी इसे। हाँ मैडम, बहुत बुरा हाल है। निगम पार्षद हमारे रवि नेगी जी हैं, जो बीजेपी से हैं, वो आए थे, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, ठेके बंद कराएंगे, पार्कों की व्यवस्था ठीक करेंगे। तो ना तो कोई ठेके बंद हुए, ना कोई व्यवस्था ठीक हुई। हाँ, पार्क की बाउंड्री वॉल जरूर हुई है, जिसमें कहते हैं 40 लाख की हमें फंड मिला था और 40 लाख रुपए हम इसमें लगाए। सिर्फ ये दीवार की है और 4 रेलिंग नहीं लगाई है, गेट लगाया है, जो कि पुराना गेट है। रेलिंग सारी पुरानी पेंट करके लगाई है। इवन एक पार्क की ये दीवार है, इसको हमने कहा इसे प्लस्तर कर दो, आप नहीं बनवा रहे। उन्होंने प्लस्तर भी नहीं की, टूटे झूले हैं, आप देखिए लाइटें टूटी पड़ी है। मतलब पार्क में विकास के सौंदर्यकरण जो बोला उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ इसकी वॉल बनाई है और कोई उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। और एक लाइट जो कि पहले लग चुकी थी। मेन रोड का, शांति मार्ग का मेन रोड है, यहाँ से सारे कनेक्टिविटी है कि 10 से 20 हज़ार आदमी रोज निकलता है यहाँ से। और यहाँ पे भी बिना बारिश के पानी भरा रहता है। बट पार्षद साहब को हमारे नाव चलानी है दूसरे के वार्ड में जाके, क्योंकि उन्हें विधायक का टिकट चाहिए। उन्होंने कुछ नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं कर रहे। सिर्फ एक लाइव वीडियो बनाते हैं, फेसबुक पे आते हैं, यहाँ रोज नशेड़ी बैठते हैं, सब कुछ होते हैं। शुरू में गश्त भी करते थे, बट अब वो भी बंद कर दिए। कुर्सियां देखिए आप, टूटी कुर्सियां, लेडीज कैसे बैठी हैं, लोग यहाँ के कुत्ते घूम रहे हैं। कोई मैनेजमेंट किसी तरीके का नहीं, कोई चौकीदार नहीं लगाया, कुछ नहीं किया। किसी काम को बोलो तो वो भी नहीं सुनते, वो किसी तरीके का काम करते हैं। कूड़ा पार्क के बाहर, गलियों के बाहर कूड़ा पड़ा रहता है। आप यहाँ देखिए क्या हालत है। ये हम लोगों ने इसकी बाउंड्री की हुई है कि ये पेड़ कुछ बच जाएं, इसका भी कोई ध्यान नहीं देते। कोई रेलिंग लगवा दें, कुछ लगवा दें, कुछ नहीं करते। सिर्फ झूठे वादे और एक शो ऑफ करते हैं कि मैं टिकट मांग रहा हूँ विधायक की, मैं काम कर रहा हूँ। काम जैसा कुछ नहीं किया उन्होंने अभी तक। बस हम तो बहुत परेशान हैं अपने निगम पार्षद से, सीरियसली। ये पार्क में बैठे हैं आप लोग, सुविधाएं ठीक है इस पार्क की? हाँ ठीक ही है। हाँ, में तो अवस्थाएं दिख रही हैं बहुत सारी। हाँ वो तो है, जरा साफ सफाई नहीं है, अच्छा होना चाहिए। और ये बाहर वाला फालतू आदमी ना आए इसमें, उसके भी वो होना चाहिए यहाँ पर। हाँ, चुनाव नज़दीक है तो जब जाएंगी वोट करने तो जाएंगी, तो क्या मुद्दे लेके जाएंगी? क्या चाहेंगी कि ये वोटिंग इस बार करे तो ये ठीक हो जाए? आपके पूरे आप इसकी आपके विनोद नगर की बात अगर की जाए, क्या परेशानी होगी? सही से नाला ओला, गंदगी, ये सब सफाई होगी, जो बीमारी थोड़ा लोगों को कम लगेगी।
हाँ, और क्या, इलेक्शन में जीत जाते हैं उसके बाद तो सफाई उफाई कोई पूछते ही नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है, तब देखने नहीं आते हैं। जब तक वोट लेना होता है तो आते हैं। आप बहुत मतलब वरिष्ठ हैं, आपको भी बोलना चाहिए मेरे ख्याल से। आप क्या बोले बाबू, कौन ना ना हम क्या बोले। क्या परेशानी होती है आप लोगों के विधानसभा क्षेत्र में? सब चीजें ठीक है या कुछ दिक्कत है, परेशानी है? अरे भाई वैसे तो सब लोग कहते हैं कि चुनाव के पहले कहेंगे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये करेंगे, अब फिर वो वहीं आके पटक देते हैं। कि किसी तरीके की समस्या है आपके क्षेत्र में या चीजें सारी ठीक है? किसी चीज की नहीं है। केजरीवाल ने बहुत अच्छा करवा रखा है, सब है, स्कूल है, ये डिस्पेंसरी ये जो करवा रखी है सब वो भी अच्छी है। सब तरीके से हमारे लिए अच्छा है और हम वोट भी केजरीवाल को ही देंगे, केजरीवाल को ही सपोर्ट करते हैं। केजरीवाल को ही वोट देंगे और सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट भी सही करते हैं हम। और वैसे सब अच्छा है, जब से हम रह रहे, हमारी पेंशन है, टाइम पे पेंशन मिलती है हमारी है। और कभी किसी टाइम में आज इतना अच्छा करा, हमारे बच्चे पढ़े क्या था सरकारी स्कूलों में, आज हमारे पोता पोती इसी स्कूल में ही पढ़ के आज कॉलेजों में जा रहे हैं। बढ़िया पढ़ाई होती है, पढ़ाई सब अच्छे से हो रही है। हमारे लिए बेटा सब तरीके से अच्छा है। सब तरीके से आप इनकी बात से मेरी बात है, यहाँ सही बात है। अरे केजरीवाल को जाएंगे, यहाँ सब वोट जितने बैठे हैं यहाँ केजरीवाल के ही हैं सब। तो ये थी पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र के जनता की आवाज, उनके मुद्दे और उनके जो इस विधानसभा चुनाव में जो भी मुद्दा होगा वो सारी चीज़ों से हमने आपको रूबरू कराया। अगली कड़ी में हम किसी और विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे जहां से उस विधानसभा क्षेत्र की लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल सोलंकी के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली।